हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। मतलब आप कैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं एनएससी या बीएससी से। मैंने जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वो है ज़ीरोधा का, और ये प्रोसेस यहाँ पे बहुत सिंपल है। बहुत कम ब्रोकर्स ऐसे हैं इंडिया में जो फैसिलिटी आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ट्रेड करने की दे रहे हैं, उसमें से एक ज़ीरोधा है। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आप फटाफट आराम से खुलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 आवर्स में खुल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हमें सेकेंडरी मार्केट से खरीदने का फ़ायदा है क्या। अब एक चीज़ समझिए, जो फेस वैल्यू होती है, मतलब कि बॉन्ड आज जो ट्रेड करता है उसकी वैल्यू वो होती है जो आज गोल्ड का प्राइस मार्केट में चल रहा है, 1 ग्राम गोल्ड का। तो सपोजिंगली अगर 5000 गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1 ग्राम गोल्ड का, तो जनरली देखा गया कि बॉन्ड जो हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है 5 से 6% सस्ता। वो क्यों? बेसिकली क्या होता है, जब आरबीआई अपना बॉन्ड इशू करती है तो उसका एक टेन्योर होता है 8 साल का, और 8 साल के टेन्योर के बीच में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो इसको सेल करते हैं जब उनको नीड होती है। तो अब सेलर को तो नीड है सेल करने की, पर बायर आराम से बैठा रहता है कि हाँ, जब मेरा प्राइस आएगा मैं ख़रीद लूँगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत टाइम है इसको बेचने का। तो बेसिकली उसमें सेलर की मजबूरी हो जाती है, इसलिए वो सस्ते से सस्ते दाम में उसको बेच के निकलना चाहता है। तो उसी का फ़ायदा हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स उठाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर फ्रेश इशू आज आपको मार्केट में आरबीआई देता है, वो आपको आज जो गोल्ड का प्राइस होगा उस पर देगा, पर आप उसी दिन उसी समय अगर आप कोई पुराना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस देखोगे मार्केट में तो वो बहुत सस्ता चल रहा होगा, तो बेटर बाय हो जाता है उससे ख़रीदने का। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, आप ज़रूर देखिए आप कैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। और एंड में मैंने इस वीडियो में एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करी है आपको, जो आपको हेल्प करेगी ये बताने के लिए कि भाई कौन सा हमें बॉन्ड उठाना चाहिए मार्केट से, कौन सा परचेज करना चाहिए। जानने के लिए देखते रहिए आज की वीडियो। दिस शौनित सिंगल साइनिंग इन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम आ गए हैं अपने ज़ीरोधा के अकाउंट पर। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखो तो आप टाइप करो SGB के काफ़ी सारे इश्यूज आ गए हैं यहाँ पे। अब इसमें से कोई एक सेलेक्ट कीजिए। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑफ अगस्त 28। अब इसको मैं मार्केट डेप्थ देखता हूँ। हाँ, आप इसकी वॉल्यूम यहाँ से देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स है। मैं एक और सेलेक्ट कर सकता हूँ SGB सितंबर 2028 इसका इशू। ये मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कर रहा हूँ सेलेक्ट, ये वाला ऑप्शन से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम रहती है। तो आई विल क्लिक ऐड। अब ये ऐड हो गया है। मैं इसकी डेप्थ देखता हूँ। आप देखो वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है इसकी, 110 है। तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग भी ठीक चल रही है। तो मैं लाइव मार्केट से भी इनको परचेज कर सकता हूँ। अगर आपको ये देखना है कि पास्ट में कितने सारे या कौन कौन से इश्यूज़ आरबीआई ने इशू करे हैं, तो वो हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। आप जस्ट टाइप करें NSC, क्लिक ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, go to market data, click on equity and SME market, click on sovereign gold bonds। आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। तो इस समय सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम चल रही है SGB May 29 की। अब इसको हम लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास एकदम से ये वाला इशू यहाँ पर आ जाता है, ये वाला बॉन्ड। तो SGB May 29। अब इसको हम अगर एक्सपैंड करेंगे तो हम ऐसे देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइव मार्केट में इसको मैं परचेज़ कैसे करता हूँ। तो अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया है SGB अगस्त 2028 का इशू। तो बेसिकली अगस्त 2028 का मतलब ये है कि ये अगस्त 2028 को मेच्योर हो जाएगा। आरबीआई ये हमसे बॉन्ड्स ले लेगी और उसके बाद हमें सारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मुझे ओपन मार्केट में कोई सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सपोजिंगली मैं गया, अब मैंने क्वांटिटी 1 डाली, आई प्रेस लॉन्ग टर्म, उसके बाद मार्केट ऑर्डर डाल दिया। तो इसलिए इसमें मैंने प्रेस कर दूंगा बाय। अब यहाँ पे मेरा बाय हो गया। अब आप मेरे पोजीशंस देखो, इट इज़ शोइंग मी कि अब मेरी एक होल्डिंग आ चुकी है बाय में। तो दिस इज़ हाउ यू कैन बाय sovereign gold bond
इन ओपन मार्केट। अगर अब मुझे इसको सेल करना है तो मैं यही एग्जिट दबाऊंगा, लॉन्ग टर्म मार्केट सेल। तो एक तरह से ये मेरा इंटरडे ट्रेड हो गया, मुझे 15 रुपये को लॉस हो गया, बट कोई नहीं, इट्स ओके। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक मार्केट में ऑन SGBs, और ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। पर जब आप लाइव मार्केट में इसको ट्रेड करना चाहोगे तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा, इतने सारे बॉन्ड्स में से जो आपके पास ऑप्शंस है, इसमें से मैं कौन सा परचेज करूं? उसके लिए, उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट बनाई है, वो अब एक्सेल शीट पे हम देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट पे। यहाँ पे फ्रॉम स्टार्टिंग अगर आप देखो, जो आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, वहाँ से फर्स्ट नंबर से एंड में 52 तक सारे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं और इनका डेटा अवेलेबल है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा सही बॉन्ड रहेगा जिसको हमें परचेज करना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये बेसिक समझते हैं कि जो भी हमें बॉन्ड हम परचेज करते हैं, तो जो हमें उस पर इंटरेस्ट आता है विच इज़ 2.5%, तो वो हमारा लगता है फेस वैल्यू पे। अब फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू उस दिन की वैल्यू होती है जब बॉन्ड हमें इशू किया जाता है। उस दिन मार्केट में गोल्ड का 1 ग्राम का रेट क्या था, तो उसी फेस वैल्यू पे हमें अपना 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो समझदारी हमें इसमें बनती है कि हम वो वाला बॉन्ड चुनें जिसकी सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू हो। तो हम यहाँ पे फेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे और इसको फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू वाले यहाँ पे बॉन्ड आ गया है। अब आप इसका खुद ही देख लो, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ईयरली कितना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सबसे कम फेस वैल्यू वाला बॉन्ड। ये 71 दिखा रहा है और ये 133 दिखा रहा है। तो दिस इज़ दी बेटर बाय। तो आज आपने ये सीखा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकते हैं, और आपने ये भी जाना कि कैसे आप एक्सेल शीट की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि सबसे अच्छा बॉन्ड बाय और सेल के लिए कौन सा है। आप ये ज़रूर बात याद रखिए, RBI ने अपनी वेबसाइट पे कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि जब आप सेकेंडरी मार्केट में परचेज़ करके बॉन्ड सेल करते हो तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन आपके ऊपर क्या पड़ता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आपको कि आप जब भी अपना बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से परचेज़ करो तो उसको आप मैच्योरिटी तक रखना। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा आप 8 साल के लिए रखो, आप क्या करना, आप वही बॉन्ड परचेज़ करना जिसकी मैच्योरिटी में, मतलब कि जिसको मैच्योर होने में अभी तक 5 साल का एटलीस्ट टाइम है। वो आप एक्सेल शीट से मेरे आराम से पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम सेव हो जाते हैं यहाँ पे उस प्रॉब्लम से कि हमें टैक्स एग्जेम्पशन ना मिले। जब तक रूल्स क्लियर नहीं हो जाते, जब तक मीडिया में न्यूज़ नहीं आ जाती, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा जैसे ही मुझे पता चलेगा कि व्हाट आर बेसिकली द रूल्स फ्रॉम RBI, क्या गाइडलाइंस है इसको लेके सेकेंडरी मार्केट में। पर जब तक के लिए वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट इट। सो आई होप आज आपने कुछ सीखा होगा मेरी वीडियो से। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक और शेयर कर देना, एंड कोई भी और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।